चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसके बारे में आपको कभी डिटेल में मैं और बताऊंगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है, पर हम ये पहले समझ लेते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब किस तरीके से चीजें वेरी करती हैं, चेंज होती हैं, ठीक है, उसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो रेंज जो है वो होती है रेंज ऑफ सीरीज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मीन डेविएशन जो होता है सम ऑफ डेविएशन जो आएगा एक्सआई माइनस मीन करके, हर एक नंबर में से, हर एक वैल्यू में से आपको मीन माइनस करना है, उसके बाद उनका सम लेना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ डेविएशन से। सम ऑफ डेविएशन जो होता है वो 0 आता है, ठीक है। तो उसको अगर नंबर ऑफ डेविएशन से करेंगे n से तो भी आंसर 0 आएगा। तो किसी भी सारे चीजों का सम ऑफ डेविएशन हमेशा 0 आएगा। मीन ऑफ डेविएशन, सॉरी, मीन ऑफ डेविएशन 0 आएगा अगर सम ऑफ डेविएशन 0 है। मीन डेविएशन को हम a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम a। जो अभी मैंने बताया एक्सआई में से हर एक मीन की वैल्यू को जो हम माइनस करेंगे उनका जो सम है उसको बोला जाता है सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए। इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है आपको जब सिंपल ग्रुप डाटा दे रखा हो। सिंपल ग्रुप डाटा जैसे 1 2 3 4 5 या 5 7 8 कुछ भी ऐसे वैल्यू दे रखी हो विदाउट फ्रीक्वेंसी, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला यूज होता है समेशन 1 से लेके n तक मॉडुलस xi माइनस ए होता है एज्यूमिंग, अब हम गए अपॉन में n। अब हम करते हैं, ये है मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसके बाद आता है ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको मीन निकाल के xi माइनस वैल्यू करनी है, जो अभी मैंने पीछे सिखाया। ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है। अगर आता है मीन डेविएशन अबाउट मोड, तो उसमें आपको पहले मोड निकालना पड़ेगा। मीन डेविएशन और मीन में मीन निकालना पड़ा था हमें। मोड डेविएशन में हमें, सॉरी, मीडियन में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, हमें पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे करना है, ये फॉर्मूलेस आपको याद करने हैं। फर्स्ट राइट डाउन दीस फॉर्मूलास इन योर नोटबुक, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि देखें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सिंपल डाटा है, इसमें ग्रुप डाटा नहीं है। ये फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग इन द एक्सरसाइज 1 and 2। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। देखो बेटा, इसमें साफ साफ लिखा है हमें मीन के अक्रॉस निकालना। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, जो छोटी क्लासेस में हम मीन निकालते थे, एक सिंपल वे में हम लोग मीन निकालेंगे। एक सिंपल वे में हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या क्या है यहाँ पे, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 13 है और 17 है। जिसके भी अक्रॉस आपको निकालना है, मीडियन निकालना है तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, मीन के अक्रॉस निकालना है तो मीन निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिस इसको करते रहिएगा। आपके खुद प्रैक्टिस करने से पहले वीडियो के थ्रू समझ लीजिए, फिर इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको काउंट करना पड़ेगा, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर। आप ध्यान से देखें, काउंट करें, टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस। टोटल जो ऊपर का जो सम आ रहा है, ये सारा सम वो बन रहा है 80 बाय 8। आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो आपका जो मीन हमने निकाल दिया वो आ गया 10। अब हमें क्या करना था, मीन डेविएशन हमें निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए हमें क्या करना होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये सिंबल मैं बना लूंगा कि ये मीन के सिंबल है। इसके लिए मुझे करना है समेशन ऑफ मॉडुलस xi माइनस मीन अपॉन में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n। तो सबसे पहले मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब है मुझे क्या करना है,
ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, समेशन मॉडुलस xi माइनस मीन अपॉन में इक्वल। इसका मतलब होता है हर एक xi वाली वैल्यू में से आपको इस नंबर को माइनस करना है। 4 माइनस 10 करना है, मैं मॉडुलस साइन लगा देता हूँ, प्लस करना है 7 माइनस 10 करना है, प्लस 8 माइनस 10 करना है, प्लस और 9 माइनस 10 करना है। हर एक xi होता है हर एक वैल्यू, ठीक है, और प्लस 12 में से 10 को माइनस करना है, प्लस अगला नंबर है आपका 13 में से 10 को माइनस करना है, लास्ट नंबर है 17, तो 17 में से आपको 10 को माइनस करना है। और मॉडुलस का साइन स्टूडेंट इसलिए लगाया जाता है अगर बाय चांस आंसर अंदर नेगेटिव आ जाए तो उसका नेगेटिव साइन आपको रिमूव करना है। तो पहला नंबर आ गया 6, अगला नंबर आ गया 3, मैं माइनस करता जा रहा हूँ, देखो माइनस में आया, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव लेता जाऊंगा ताकि बाद में मेरे को दिक्कत ना हो। हर एक नंबर को मैंने क्या लेना है, पॉजिटिव नंबर लेना है। ये मॉडुलस है एक्चुअल में, हर नंबर आप एक काम करो, यहाँ पे मॉडुलस ना लगा के हर एक डिजिट के साथ मॉडुलस लगा लो ताकि ये आंसर गलत ना हो। मतलब हर जहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे आपको मॉडुलस वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये जितने भी राउंड ब्रैकेट्स हैं इनको आप मॉडुलस ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लो। मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 8 माइनस 10, ये हो गया 9 माइनस 10, ये हो गया 12 माइनस 10, ये हो गया 13 माइनस 10, अगला हो गया 17 माइनस 10। इसको सॉल्व करते जाएंगे, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7, ठीक है, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, ये आंसर आपका आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई है, एन भी एक वैल्यू थी, एक वैल्यू वाला भूल गए हम, एक वैल्यू और है प्लस मॉडुलस 10 माइनस 10, ये एक वैल्यू और है। तो ये वैल्यू जो आपका जो आंसर आ रहा है बेटा पूरा सॉल्व करके, ये वैल्यू आपकी आ रही है 24। ये वैल्यू हम इसमें फॉर्मूला में डालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये वैल्यू आपकी आ गई, ऊपर आया 24 और डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू है 8, नंबर ऑफ टर्म्स 8, तो आंसर कितना बन जाएगा 3, आंसर कितना आ गया, so दिस इज आंसर। इसमें भी ऐसे ही करना है आपको, सम ऑफ डेविएशन सारे ऐड करने हैं, पहले तो मीन निकाल लेना, मीन निकालने के बाद हर एक इंटरवल में से आपको मीन को माइनस करना है और उसके बाद उसको ऐड करना। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया जब अनग्रुप डाटा आप लोगों को गिवन होता है। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीडियन के अक्रॉस कैसे निकलता है, तो मीडियन के अक्रॉस निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा काम होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 में, हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए उससे भी पहले हमारा काम होना चाहिए इन सारे डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें से आ रही है 10, फिर आ रही है 11, 2 11 है तो एक और 11 आ जाएगा, एक आ गया 12, एक आ गया 13, एक आ गया 2 13 है, एक आ गया 14 और उसके बाद आ गया 16। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल रहा हूँ इन नंबर्स को मैं एक ही 16 है, 2 16 है, उसके बाद आ गया 17, उसके बाद आ गया 17, उसके बाद आ गया 18, ठीक है बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स हैं। तो जब भी आपका n इक्वल टू 12 होगा मतलब इवन टर्म्स, अगर कभी इवन टर्म्स होती हैं तो इसके दो मीडियन निकलते हैं और उनका मीन निकाला जाता है। मतलब इसका जो मीडियन निकलेगा वो वैल्यू कितनी आएगी, इसका जो मीडियन आएगा डिनोटेड बाय कैपिटल M, वो हो जाएगी 12 का आधा 6th टर्म, एक तो जो n होता है उसका हाफ 6th टर्म प्लस इसकी नेक्स्ट टर्म हो गई 7th टर्म अपॉन में। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना मत भूलेगा। उसके बाद अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो दो मीडियन है
ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो एक ही मीडियन है, एक तो इसका हाफ और इसके नेक्स्ट। अब 6 टर्म इसमें से कैलकुलेट करते हैं हम। 6 टर्म जो हमारी बन रही है वो बन रही है 13, ये 6 टर्म है आपकी, और 7 टर्म जो आपकी बन रही है वो है 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका 27 जो कि बन जाएगा 13.5। सॉल्व करके आ गया 13.5। अब हमें फिर से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समेशन ऑफ मॉड्यूलस एक्स आई में से हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस करना। अब 10 में से 13.5 को आपको माइनस करना है, प्लस 11 में से 13.5 को आपको माइनस करना है, प्लस 11 में से 13.5 को आपको माइनस करना है, प्लस उसके बाद आया था हमारा 12 में से 13.5 को आपको माइनस करना है, प्लस 13 में से 13.5 को आपको माइनस करना है। ध्यान से काउंट कर लीजिएगा कितने डिजिट्स हम कर चुके हैं, एक 13 हम कर चुके हैं, एक 13 और आएगा। 14 में से 13.5 को आपको माइनस करना है, 16 में से 13.5 को आपको माइनस करना है, 16 में से 13.5 को आपको माइनस करना है, 17 में से 13.5 को 13.5 को आपको माइनस करना है, दो 17 है, 17 माइनस 13.5, लास्ट रह गया 18, 18 में से 13.5 को आपको माइनस करना है। पिछले सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मीन को माइनस करना था क्योंकि वो मीन डेविएशन अबाउट मीन था, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। अब इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। 10 में से 13.5 आपका माइनस हो गया, आंसर तो ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, लेकिन मॉडुलस होने के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। अगला नंबर ऐड करो, ये बन जाएगा 2.5, और अगला नंबर ऐड करो, ये बन जाएगा 2.5, और अगला नंबर ऐड करो, ये बन जाएगा 1.5, और अगला नंबर ऐड करो, ये बन जाएगा 0.5, दो बार है ये तो 0.5, 13 माइनस 13.5 था, ठीक है, 13 माइनस 13.5 नेगेटिव में था, 14 में से करेंगे तो भी 0.5 ही आएगा। अगला आ गया 16 वाला, ये बन जाएगा 2.5, उसके अगला 2.5, और उसके अगला बन जाएगा आगे 2.5, 3.5, 17 में से करते हैं, और उसके अगला 17 में से 3.5 भी बचेगा, 3.5 और 17 में से 3.5, और 18 में से किया तो 4.5। ठीक है बेटा, अब इन सबको हम सम कर लेते हैं। इन सबका सम आपका जो आ रहा है बेटा 28 आ रहा है, ठीक है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम लिख देंगे यहाँ पे इस बार, और आंसर बन जाएगा 28, और नंबर ऑफ टर्म सी कितनी दी 12। इसको मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, 14/6 आ गया, 7/3 आ गया, 0.33 या 34 करके वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरह आपको करना है। ऐसे ही आपको इनको फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहला काम होना चाहिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला नंबर तो 36 ही है, अगला नंबर 42 है, अगला नंबर 45 है, उसके अगला नंबर 46 है, उसके अगला नंबर 46 है, उसके अगला नंबर 49 है, उसके अगला नंबर 51 है, उसके अगला नंबर 53 है, और उसके अगला नंबर 60 है, और उसके अगला नंबर 72 है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, फिर
तो 10 डिजिट हो गई फिर से, तो इसके भी दो बनेंगे मीडियन निकालने के लिए। इसकी बन जाएगी 10 का आधा फिफ्थ टर्म, उसकी नेक्स्ट टर्म सिक्स्थ टर्म, डिवाइडेड बाय फिफ्थ टर्म क्या है इसमें देखो जरा, फिफ्थ टर्म है 46 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम ऐड करेंगे और इसके बाद इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 47.5। ठीक है बेटा, एनी डाउट? नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, ये मैंने निकाल लिया, हर नंबर में से आपको ये माइनस करना है और फॉर्मूला हम बता चुके हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन का, वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ मॉडुलस एक्स आई माइनस मीन अपॉन में मीन नहीं सॉरी मीडियन है, ये गलत हो गया, अपॉन में एन, अपॉन में एन। ठीक है, अभी आप सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर खुद कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो ये सारा क्या था, ये था अनग्रुप था। अब बात आ जाती है जब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है, जब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है तो हमें टेबल बनाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपको मीन निकालना है पहले तो, ठीक है, तो आपकी बन जाएंगी टोटल 5 वैल्यूज, एक, दो, एक, दो, तीन, चार और 5। ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे एक्स आई, फिर हम लिखेंगे एफ आई, फिर हम लिखेंगे मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई। आप मीन का कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो डायरेक्ट फॉर्मूला है क्योंकि डाटा बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स मीन मतलब मीन, मीन का मॉडुलस, एक्स आई माइनस मीन का मॉडुलस। अगला नंबर मैं लिखूंगा एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस मीन, तो जो नंबर यहाँ आएगा उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला हमारा नंबर गिवन है बच्चों 5, फिर गिवन है 10, फिर गिवन है 15, अगला नंबर गिवन है हमें, कितना गिवन है अगला नंबर 20 और उसके अगला नंबर 25। नेक्स्ट देखते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है, मीन के 3 मेथड थे, ये उनमें से डायरेक्ट मेथड है। एफ आई गिवन था 7 4 6 3 5, 5 7 दा 35, एफ आई एक्स आई करते जाएंगे 40 90 60 और 125। इन सबका मैं ऐड कर लेता हूँ, अगर ये सबको ऐड करके हमारी वैल्यू आ रही है, अगर एफ आई को ऐड करूँ पहले इजी है, ये हो जाएगा 25, इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, ये बन जाता है आपका 350। जी, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मीन, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, व्हाट इज एफ आई एक्स आई है स्टूडेंट्स 350 डिवाइडेड बाय एफ आई कितना है 25, तो ये आपका कटिंग हो जाएगा, ये आंसर आपका आ रहा है 40, ये आंसर आपका आ रहा है 40। अब हमारा क्या काम, अब मेन काम स्टार्ट हुआ, हर एक एक्स आई में से 35 को माइनस करना है, मतलब हर एक एक्स आई में से एफ आई मीन को माइनस करना है, मतलब कि आपको क्या करना है, मैं इधर करके दिखा देता हूँ, 5 माइनस 40, ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो अगर आप 5 माइनस 14 करोगे तो आंसर आ रहा है 9, ठीक है ना, तो आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। और मॉडुलस लगाना है, मॉडुलस इसलिए लगाना है बेटा क्योंकि आंसर नेगेटिव में आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो अगला वाला नंबर क्या होगा देखो जरा, सेकंड है 10, 10 में से 14 को माइनस किया, क्या बचेगा 4, माइनस 4 बचेगा, लेकिन मैं 4 लिख रहा हूँ। हमने 15 में से 14 को किया 1, 20 में से 14 को किया 6 और अगला नंबर बन गया 11।
अगला काम है एफ आई इंटू एक्स आई, तो 7 इंटू 9, 7 9 63, 4 4 16, 6 1 6, 3 6 18, 5 11 55। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। या आपकी वैल्यू आ रही है बेटा 158, 158, ठीक है ना। तो आपने एफ आई एक्स आई निकाल, ये क्या है, ये ग्रुप डाटा है एक तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीन हम कर चुके हैं, अब हमें निकालना है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये फॉर्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स अपॉन में, उसमें तो डायरेक्टली ऐड करके हमने मीन निकाल लिया था, फिर एक एक टर्म को किया था, अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स कितना आया है, 158 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई मतलब ये वाला 25, तो ये वैल्यू आई है 25। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये वैल्यू आ रही है बेटा आपकी 6.32, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। ये इजी मेथड, क्योंकि ये इजी है, कैलकुलेशन बहुत इजी है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी इसी मेथड से खुद ट्राई कर, ओके। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इसमें भी हमें डाटा ही बनाना है, लेकिन उससे पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। पहले हम टेबल बना लेते हैं एक साथ। इसमें भी आपकी पांच ही जरूरत पड़ेगी, 1 एक्स आई एफ आई की जरूरत पड़ेगी, मीडियन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ेगी, एक्स आई माइनस एन की जरूरत पड़ेगी, और ये वैल्यू है। टेबल हमने बना लिया, हमारा काम फास्ट हो जाएगा। एक्स आई है, एफ आई निकालना है, यहाँ पे हमें मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, फिर हमें निकालना है मॉडुलस एक्स आई माइनस, इस बार मीन नहीं मीडियन निकालना है, और फिर हमारा काम होगा एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस मीडियन। एक्स आई हमें गिवन है बेटा 5 7 9, और क्या गिवन है 10 12 और 15। ये हमें एक्स आई गिवन है। एफ आई गिवन है 8 6 2 2 और 6। अब बात आती है सर सी एफ कैसे निकालेंगे। सी एफ में पहली टर्म सेम रहती है जो कि एफ होता है। अब इसको ऐड करते जाते हैं, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 14 हो गया। अब 14 प्लस 2 कितना हो गया 16 हो गया। 16 प्लस 2 कितना हो गया 18 हो गया। 18 प्लस 2 कितना हो गया 20 हो गया, और 20 प्लस 6 कितना हो गया 26 हो गया। जब आप पूरे एफ आई का समेशन करेंगे तो ये आंसर भी आपका 26 ही आना चाहिए, आएगा भी अगर आपने कैलकुलेशन सही की है। अब हमारा काम होता है मीडियन निकालना। अब मीडियन निकालने के लिए इसमें आपके इंटरवल तो है नहीं, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो नंबर ऑफ टर्म आई है 26। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 26। नंबर ऑफ टर्म क्या है इवन है, तो इवन के लिए मेरे मीडियन क्या बोला था, दो टर्म्स का मीन। कौन कौन सी दो टर्म, एक तो नंबर का आधा जो कि बन जाएगी 26 का हाफ 13 टर्म, और उसकी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 14th टर्म, और डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें देखते हैं सर हमें क्या पता है इसमें से 13 टर्म कौन सी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें हेल्प करेगी। इसका मतलब होता है अप टू 14, इसका मतलब होता है अप टू 8, ये होता है 15 और 16 वाला। तो मतलब 8 के बाद जितने भी नंबर हैं वो 14 वाले में लाई कर रहे हैं। तो 14 टर्म कौन सी है एक्स आई की 7, तो 14 टर्म और 13 टर्म दोनों ही 7 है। ये देखो ना, क्योंकि ये 8 तक है, अप टू 8 है, 8 के बाद 9 से लेके 14 इस नंबर पे लाई करेगा। तो ये कौन सा नंबर है 7, तो ये वाली दोनों टर्म्स 7 है। 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 करो 7 ही आना है, तो मीन तो आ गया हमारा, मीडियन तो आ गया। अब हम यहाँ पे यही करेंगे कि भैया हर एक एक्स आई में से हम मीडियन को माइनस करते जाएंगे। ये देखो 7 माइनस 7,
ऐसे ही हम करेंगे 9 माइनस 7, ऐसे ही हम करेंगे 10 माइनस 7, ऐसे ही हम करेंगे 12 माइनस 7, ऐसे ही हम करेंगे 15 माइनस 7। मीडियन माइनस करना है इस बार, तो ये जो आंसर आपका बचेगा माइनस करके उसको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, क्योंकि बाहर क्या है, मॉड्यूलस का साइन है, बाहर क्या है हमारा, मॉड्यूलस का साइन। ये बन गया 2 0 2 3, 12 माइनस 7 5, 15 माइनस 7 8। अब हमारा काम है एफ आई को इससे मल्टीप्लाई करना, तो 8 टू द 16, 0 0 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 10, और 10 के बाद कितना नंबर बन गया, 48। ठीक है जी। अब हमें इसका सम लेना पड़ेगा, इन सबका सम जो आ रहा है आपका 84, 84। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। अब बात आती है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की। वो फॉर्मूला था आपका समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई माइनस एम। तो एक्स आई माइनस एम, ठीक है ना, एक्स आई माइनस एम, यहाँ मॉडुलस का साइन आना चाहिए। अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ये वैल्यू कितनी निकली है, ये वैल्यू हमारी निकली है 84, तो ये हो गई 84, और अपॉन में एफ आई कितना निकला है 26। इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 42 बाय 13। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.23 आ रही है, 3.23। सो दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये सारे मेथड जो मैंने अभी लगाए हैं ये बहुत सिंपल मेथड है। ये तब लगेंगे जब आपको ग्रुप डाटा ना गिवन हो, मतलब इंटरवल ना गिवन, इंटरवल्स ना गिवन, ठीक है ना। तो ये मीडियन निकालने का दो मेथड मैंने सिखा दिए, एक सिंपल मेथड जो कि 3rd 4th क्वेश्चन में सिखाया है, और एक 7th क्वेश्चन में मैंने सिखाया है। तो दोनों अपने अकॉर्डिंगली, उसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी तो डायरेक्ट मेथड लग गया था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमने वैल्यू निकाली है। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8, आप खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से होगा आपका, क्योंकि उसमें भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हम लेवल हमारा बढ़ गया है, अब हमारे पास इंटरवल वाली चीजें आ गई हैं। तो इंटरवल वाली चीजों को हम या तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, या फिर एक और इजी मेथड होता था, अगर आपको याद हो, कौन सा वाला, एज्यूम मीन मेथड। मीन को आप एज्यूम मीन मेथड से निकाल लो, उससे इजी पड़ेगा आपका, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इस समय। मीन तो आपको निकालना ही पड़ेगा। इसमें पहले तो जाएगा आपका इंटरवल, क्लास इंटरवल्स, ये जो इंटरवल गिवन है। दूसरी वैल्यू आपको चाहिए होती है एक्स आई के लिए। नेक्स्ट वैल्यू आपको चाहिए होती है, किसके लिए चाहिए होती थी, ये चाहिए होती है एक्स आई के बाद डी आई, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी के बाद आपको चाहिए एफ आई के लिए, ठीक है। एफ आई के बाद आपको चाहिए एफ आई डी आई के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मैं कुछ कम भूल ना जाऊँ। पहले मैंने लिया है बेटा क्लास इंटरवल की वैल्यू, दूसरी वैल्यू मैंने ले ली है एक्स आई के लिए। एक्स आई के बाद मैं वैल्यू ले लेता हूँ एफ आई की, एफ आई के बाद मैं वैल्यू ले लेता हूँ डी आई की, और डी आई के बाद मैं वैल्यू ले लेता हूँ एफ आई हो गया, डी आई हो गया, एफ आई डी आई। यहाँ तक तो आपका मीन निकलने में हेल्प हो जाएगा। इसके बाद अब डेविएशन के लिए भी हमें वैल्यू चाहिए, तो डेविएशन के लिए हम वैल्यू ले लेते हैं 2। ये वाला थोड़ा बड़ा बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आएगा मॉडुलस एक्स आई माइनस बी, ठीक है। और ये हो गया एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस बी। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला तो यही था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। और ये फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस मीन अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, बस मीन निकालने का मेथड मैंने चेंज कर दिया। कितने नंबर है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के लिए मैं डाटा लाइंस तैयार कर लेता हूँ, 8 बॉक्सेस बना लेता हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बॉक्सेस हमने बना लिए। अब हम ये डाटा हम ऊपर से इधर कॉपी कर लेते हैं। पहला नंबर आ जाएगा बेटा आपका 0 to 100, अगला है आपका 100 to 200, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ 100 to 200। अगली वैल्यू है 200 to 300, अगली वैल्यू है 300 से 400, और उसके नेक्स्ट वैल्यू है 400 से 500, उसकी नेक्स्ट वैल्यू है 500 से 600, उसकी नेक्स्ट वैल्यू है 600 से 700, उसकी नेक्स्ट वैल्यू है 700 से 800। ठीक है जी। अब हम इसको एक्सआई निकालते हैं। आपको याद होगा एक्सआई निकालने का तरीका क्या होता है, मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 50 आ गया। गैप कितने का है 100 का, तो 50 में 100 ऐड कर देते हैं, 150 आ गया। 150 के बाद 250 आ गया, 250 के बाद 350 आ गया, 350 के बाद 450 आ गया, 450 के बाद 550 आ गया, 550 के बाद 650 आ गया, 650 के बाद 750 आ गया। अब हमें F5 गिवन है 4 8 9 10 और 7 5 4 और 3। अब मुझे DI निकालना है। तो DI निकालने के लिए देखो मेथड होता है कि आप जहां किसी भी नंबर को एज्यूम मीन मान, तो मैं एज्यूम मीन मान लेता हूँ XI का मिडल वाली अप्रोक्सीमेटली 350 को, तो इसको मैं A डिनोट कर देता हूँ। जिसको भी मैंने एज्यूम मीन मानना है उसको मैंने A डिनोट कर देना है, ये मुझे चाहिए। अब एज्यूम मीन आ गया, एज्यूम मीन के सामने वाला 0 लिख दो, उसके ऊपर वाला -1, उसके ऊपर -2, किसी को भी मान सकते हो आप, चाहो तो इसको भी मान सकते हो। 0 यहाँ लिख दो, ऊपर -1 -2 -3, और नीचे 1 2 3 4, किसी को भी मान सकते हो। अगर आप इसको मानोगे इसको भी मान सकते हो, वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अब FIDI करते जाएंगे, 4 3 12 -12, 8 2 16 -9 0 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 2 10 4 3 12 3 4। अब मेरा काम है FIDI को ऐड करना, जो माइनस वाली वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट होती रहेंगी और ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी, ये वैल्यू आ रही है सॉल्व करके 4, और फ्रीक्वेंसी का जो सम है बेटा वो आ रहा है आपका 50, सारा ऐड करके आ रहा है 50। अब बात आती है सर मीन का फॉर्मूला क्या था, तो मीन का फॉर्मूला ये था एज्यूम मीन, ठीक है ना, स्टेप डेविएशन मेथड हो गया ये, एज्यूम मीन प्लस इसमें एज्यूम मीन मेथड हो गया, एज्यूम मीन प्लस इसमें आप कर सकते हो FIDI अपॉन में नीचे क्या था ये समेशन ऑफ FI इंटू H। अब एज्यूम मीन किसको माना है मैंने, एज्यूम मीन माना है मैंने 350 को, तो मैंने यहाँ लिख दिया 350 प्लस FIDI क्या है, समेशन ऑफ FIDI ये निकाला मैंने, देखो यहाँ पे 4 है, नेगेटिव में भी आ सकता है बच्चों, ये पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, अपॉन में समेशन ऑफ FI 50। मैं हमेशा हर बच्चे को ये एडवाइस करता हूँ कि आप इसको क्या करो और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, आप इसको अलग से सॉल्व करो, हाँ ऐड एलसीएम लेके मत करो, ठीक है। 50 से चले गया 100, 2 आ गया, 2 4 8 आ गया, आंसर बन गया 350, आंसर आ गया, मीन आ गया 358। अब मेरा काम हो गया आधा, मेरे पास मीन आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू डालते जानी है। भैया क्या वैल्यू डालूंगा, 50 में से 358 माइनस करना है। अगली वैल्यू क्या डालूंगा, XI है 150, 150 में से 358 माइनस करना है, ठीक है ना। और उसकी अगली वाली वैल्यू 250, 250 में से 358 माइनस करना है, 350, 350 में से 358 माइनस करना है, ऐसे आप करते जाना। अब 50 में से 358 माइनस किया, कितना बचेगा,
ये बच रहा है बेटा आपका 308। अगली वाली वैल्यू बच रही है 208। उसकी अगली वाली वैल्यू बच रही है 108। उसकी अगली वाली वैल्यू बच रही है -8, लेकिन ये 8 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 450 में से 358 माइनस करता हूँ। 458 में से 358 माइनस किया 92। 550 में से 358 माइनस करता हूँ 192। उसके बाद आ गया 650 में से 358 माइनस करता हूँ, ये आ जाएगा आपका 292। 750 में से 358 माइनस करता हूँ, ये आ जाएगा 392। ठीक है जी। अभी नहीं काम खत्म हुआ ये। अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू चली जाती है, अभी तो बहुत छोटी वैल्यू है ये। अब हमें क्या करना है, एफ आई ये वाला है 4। ध्यान से करना, बच्चे गलती से एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा है, एफ आई इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस 4 इंटू 308, ये बन रहा है 12332। 8 इंटू 208 1664। उसके बाद करना है हमें, किससे करना है इसके बाद, 9 से। 9 इंटू 108 972। उसके बाद करना है 10 इंटू एफ आई है ना, एफ आई 10 इंटू 8 80। उसके बाद 7 इंटू 92, तो ये बन गया 7 इंटू 92 आ गया 644। फिर करना है 5 इंटू 192, ये आ जाएगा बेटा 960। फिर हमें करना है 4 इंटू 292, ये आ गया 1168। सारा खेल इसमें कैलकुलेशन का है, बस कैलकुलेशन गड़बड़, सारा क्वेश्चन गलत। 3 इंटू 392, ये आ जाएगा 1176। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, एफ आई से एक्स आई माइनस कर दिया। मैं इसका सम कर लेता हूँ एक बार। इसका जो सम आ रहा है बेटा वो आ रहा है 7896। 7896, ये आ गया सम। ठीक है, ये सम है इनका, इन सबका ये सम है, ये समेशन है। आप हमें इधर वैल्यू डालनी है। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, 7896 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना आया था, ये रहा समेशन ऑफ एफ आई। दिस इज द सम, दिस इज द सम, ये दोनों सम है 50। ठीक है जी। अब फिर से कैलकुलेशन है इसकी, डिवाइड कर लो इसको। ये आंसर आ रहा है 157.9 57.92 आया। पहले हमने मीन निकाला, सब्ट्रैक्शन मेथड। उसके बाद देखो जो भी एज्यूम मीन मानते हैं उसके सामने जीरो मान लेना, ऊपर वाले नेगेटिव, नीचे वाले क्लियर है बेटा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें 10th आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि 9th की तरह ही है। हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें निकालना है मीडियन। हम मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला अगर आपको याद हो, चलो फॉर्मूला पहले मैं आपको लिख देता हूँ। मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो होता था, यहाँ पे लिख देता हूँ मीडियन। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f और इंटू h। 10th क्लास में फॉर्मूला था। फिर से हम टेबल बना लेते हैं बेटा। टेबल क्या कर लिया, हम इसमें लाइंस बना देते हैं हमें जो जो चाहिए। और इसको देख लेते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए होता है क्लास इंटरवल, फिर हमें चाहिए होता है मीन निकालना ना इस बार, तो मिड वैल्यू चाहिए होगी, एक्स आई चाहिए होगा, मीडियन निकालना है, एक्स आई चाहिए होगा। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी के बाद हमें चाहिए होगा सी एफ चाहिए होगा। सी एफ के बाद हमारा हो जाएगा एक्स आई माइनस मीडियन और लास्ट नंबर एफ आई एक्स आई। और बता देते हैं मैंने किस किस का टेबल बनाया है। ये आपका क्लास इंटरवल है, क्लास मार्क्स जिसे आप बोलते हो। ये आपका एक्स आई है, ये आपका एफ आई है क्योंकि मीडियन निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और मॉडुलस एक्स आई माइनस मीडियन है और एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस मीडियन। इसमें एक्सरसाइज में बेटा हर एक टाइप का मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। बाकी जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उसके साथ वाला वो मैंने जानबूझ के छोड़ा है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। सो प्लीज उसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को समझने के बाद खुद उसको ट्राई कीजिए। इसके बाद हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमें टेबल बनाने हैं। 1 6 रोज 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें क्लास इंटरवल क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30 और 30 to 40 और 40 to 50, 50 to 60। नेक्स्ट है बस यही थे आपके। एक्स आई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो मिड वैल्यू हो गई 5। अगली बार कैलकुलेट करो या थोड़ा आप माइंड यूज करो कि बढ़िया डिफरेंस है 10 का, तो इन सब में भी 10 10 का डिफरेंस आएगा। 5 5 के बाद 10 ऐड कर दो 15 25 35 45 और 55। एफ आई एस 6 8 14 16 4 और 2। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला नंबर सेम होता है 6 प्लस 8 14 हो गया बेटा। 14 प्लस 14 28 हो गया। 28 प्लस 16 44 हो गया। 44 प्लस 4 48 हो गया और ये 50 हो गया। आप देखेंगे इन सब का सम भी 50 ही आएगा। एफ आई का सम भी 50 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट नंबर और उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर हमेशा सेम होता है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पहले मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है n/2। n/2 का मतलब 50/2 25। अब यहाँ थोड़ा सा माइंड यूज कीजिएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसका मतलब है अप टू 6, इसका मतलब है अप टू 40, इसका मतलब है अप टू 20। तो बेटा 25 कहाँ लाई करेगा? 25 अप टू 14 में तो लाई नहीं करेगा, 25 लाई करेगा 28 में। जहां पे ये लाई करता है उसके साथ वाले को फ्रीक्वेंसी मानना होता है f, और उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग क्लास को cf लेना। प्रीसीडिंग पहले वाली लाई तो यहीं कर रहा है, लेकिन इससे पहले वाली क्लास को cf लेना है, उसके साथ वाले को f लेना है, और वही वाली क्लास के इस वाले नंबर को l लेना है, लोअर लिमिट। इस नंबर को l लेना है। समझ आ गई मेरी बात? इस नंबर को आपको l लेना है और पीछे वाले को cf लेना है, इसको आपको f लेना है और इसको आपको l लेना है। क्योंकि 25 कहाँ लाई कर रहा है? 25 28 में लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, तो अब हमने सॉल्व करते हैं, हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन कितना निकल रहा है हमारा? मीडियन के लिए लोअर वैल्यू में बता चुका हूँ 20 है। n/2 जो आपका आ रहा था वो 25 है। और अगर आपने गलत ले लिया तो यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपने 28 ले लिया गलती से तो अपने आप ही नेगेटिव टर्म आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव आता है। 25 में से CF चले गया, 14 आ गया, अपॉन में F कितना था हमारा? 14 है, और H कितना है हमारा? H होती है विड्थ ऑफ द क्लास 10 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। 25 में से 14 चलेगा, 11 आ गया, ये बन गया 20 प्लस 11/40 इंटू 10। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं ये वैल्यू आपकी आ जाती है 20, ये आपका 55/7, 55/7 आ जाता है 7.8, 7.8। तो ये बन जाएगा 27.8। तो मीडियन तो आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको हर एक एक्सआई में से 5 में से 27.8 को माइनस करना है। अगला वाला 15 में से 27.8 को माइनस करना है। अगला वाला क्या है? 25 में से
27.8 को माइनस करना है और 35 में से 27.8 को माइनस करना है। 45 में से 27.8 को माइनस करना है। 55 में से 27.8 को माइनस करना है। देखते हैं बेटा हमारी वैल्यूज क्या आ रही है। 5 में से 27.5 को आप माइनस करें, ये आ रहा है आपका 22 22.8 आ रहा है, 12.8 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, 7.5 में से 7.1 आ रहा है, 17.1 आ रहा है और 7.2 आ रहा है और 17.2 आ रहा है। ये आ जाएगा बेटा आपका 55 में से क्या 27.2। कैलकुलेशन अब मुश्किल होती जाएगी, ऑब्वियसली 5 मार्क्स के आने हैं ये क्वेश्चंस। एक्स अब क्या करना था, एफ आई में से मीडियन को मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 22.8, ठीक है। ये वैल्यू अब आपको करते जानी है। क्या यहाँ पे आपको तो कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब तभी मैंने 1 डिजिट ही लिया, इस बार मैंने 2 डिजिट नहीं लिया ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 6 मल्टीप्लाई बाय 22.8 136.8 आ रहा है, 136.8। अगली वैल्यू मैंने लिया है एफ आई से करना था 8 मल्टीप्लाई बाय 12.8 102.4 आ रहा है। फिर मुझे करना है 14 से 2.8 को 14 मल्टीप्लाई बाय 2.8 ये आ रहा है 39.2। फिर मुझे करना है 16 से 7.2 को, ये आ रहा है 115.2। फिर आ रहा है 4 से 17.2, ये आ रहा है 68.8। फिर ये करना है 2 से 27.2, 2 से 27.2, ये आ रहा है 54.4। क्या बेटा, ये वैल्यू आपकी आ गई सारी। अब इनका ऐड करना है, अब इनका ऐड करते हैं। 54.4 प्लस 68.8, 5 मार्कर है बेटा, टाइम लगेगा मुझे पता है, लेकिन 5 मार्कर में आता है क्वेश्चन। प्लस प्लस 39.2 प्लस 102.4 प्लस 136.8, ये आ रहा है 516.8, 516.8 ये आ गया सब। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये ऊपर होता है, फॉर्मूला याद होगा, समेशन ऑफ एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये वैल्यू आई है 516.8 डिवाइडेड बाय 50, डिवाइडेड बाय 50। है, इसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कितना आ रहा है आपका। ये आ रहा था 516.8 डिवाइडेड बाय 50, 10.33, 10.33। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, 10.33। क्या बेटा, अप्रोक्सीमेटली आंसर पीछे आ रहा है आपका एनसीईआरटी में। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको मिलेगी, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं उनको खुद प्रैक्टिस